नेपाल में 2 महीने पुरानी पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार मुश्किल में फंस गई है। एक के बाद एक सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं और अब सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी ने भी समर्थन वापस ले लिया है। तो क्यों नेपाल में प्रचंड सरकार से सहयोगी हुए दूर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम बनने के बाद 3 मार्च को वो पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे। कतर में होने वाले सबसे कम विकसित देशों के 5वें सम्मेलन में प्रचंड को हिस्सा लेना था, लेकिन विदेश जाने से पहले ही प्रचंड की सरकार मुश्किल में फंस गई है, जिस कारण उन्होंने अपना पहला विदेश दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल 2 महीने के अंदर ही 3 बड़े सहयोगी सरकार से अलग हो गए। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लिया। स्वतंत्र पार्टी की नेपाली संसद में 20 सीटें हैं। 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी सरकार से अलग हो गई। आरपीपी के 14 सांसद हैं। आरपीपी के अलग होने के बाद से ही प्रचंड सरकार अल्पमत में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो झटका प्रचंड को दिया है वो सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दिया गया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख केपी शर्मा ओली ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में ओली के पार्टी के 78 सदस्य हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद अब प्रचंड सरकार का जाना तय बताया जा रहा है। दरअसल नेपाल में इस समय राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है। 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर ने नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौड्याल को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रचंड के ऐलान से ओली नाराज हो गए और उन्होंने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। वैसे दावा किया जा रहा है कि प्रचंड की सरकार को नेपाली कांग्रेस समर्थन दे सकती है, जो संसद में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। नेपाल के संसदीय चुनाव में भी प्रचंड की पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ी थी।